नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2768 कोरोना संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 में 34 गोटे नया संक्रमित। पत्थर गिट्टी बालू निकासी करबाक कहि कऽ बजट में आयल व्यवस्था कार्यान्वयन नहीं कर सर्वोच्च द्वारा अंतरिम आदेश। पार्टी के आधिकारिकता मांग करैत जसपा यादव पक्ष निर्वाचन आयोग में निवेदन देल गेल। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल के प्रदेश सभा से विश्वास के मत भेटल। आ भू उपयोग नीति के कड़ाई के संग लागू क खेती योग्य जमीन शहरीकरण होबऽ से रोकल जेबाक कृषि मंत्री कहब। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2768 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7569 पीसीआर परीक्षण में 1963 आ 5468 एंटीजन परीक्षण में 8 से 5 मिलाकर 2768 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के कारण पिछला 24 घंटा में 44 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 4020 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 59,624 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में संक्रमित जान गुमावे वाला के संख्या 8,641 पहुंचल अछि। 5,49,682 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 34 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 14, महोत्तरी में 8, सप्तरी में 4, सर्लाही में 3, रौतहट में 2, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 2 गोटे संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,412 पहुंचल अछि। तहिना 31,598 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 974 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 3,840 सक्रिय संक्रमित अछि। नया दिल्ली में इलाजरत नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालक स्वास्थ्य में सुधार आयल अछि। खनालक फेफड़ा में देखल गेल पानी के मात्रा घटल आ सामान्य वार्ड में राखल गेल हुनक सचिवालय जनौलक अछि। एखन खनाल खाना खा सकबाक अवस्था में पहुंचल सेहो जनाओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत पत्थर गिट्टी आ बालू निकासी करबाक कहि कऽ बजट में आयल व्यवस्था कार्यान्वयन नहीं कर अंतरिम आदेश जारी केलक अछि। शुक्र दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की आ विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ के इजलास बजट वक्तव्य के बुदा नंबर 199 में तत्काल कार्यान्वयन नहीं कर अंतरिम आदेश देलक अछि। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जेठ 15 गते प्रस्तुत केने बजट में 199 बुदा में वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार में खानीजन्य पत्थर गिट्टी बालू निकासी क व्यापार घाटा न्यूनीकरण करबाक बात लिखल छल। नेपाल से पत्थर गिट्टी निकासी करब प्रतिबंध अछि, मुदा सरकार बजट मार्फत पत्थर गिट्टी निकासी खुला कर लागल कहैत सर्वोच्च अदालत में 7 टा रीट पड़ल छल। ओहि रीट ऊपर सुनवाई करैत शुक्र दिन संवैधानिक इजलास सरकार संग पत्थर गिट्टी निकासी खुला करनाई के कारण मांग केलक अछि। सर्वसाधारण के संगे वातावरण अभियानी सब सरकारक निर्णय के विरोध करैत आयल अछि। प्रदेश 2 सरकार सेहो जेठ 20 गते विज्ञप्ति निकालि कऽ निर्णय ठीक कर संघीय सरकार संग आग्रह केने छल। नेपाली कांग्रेस 14हम महाधिवेशन भादो 16 गते से 19 गते धरि करबाक निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन बैसल केंद्रीय समिति बैठक पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन भादो 16 से 19 गते धरि करबाक निर्णय केलक अछि। कांग्रेस साउन 12 गते गाम तथा नगर के वार्ड अधिवेशन, साउन 16 गते गाउँपालिका नगरपालिका के अधिवेशन, साउन 20 गते क्षेत्रीय अधिवेशन आ एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भेल जिला में साउन 23 गते तथा एक से बेसी निर्वाचन क्षेत्र जिला में साउन 26 गते करबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश अधिवेशन भादो 1 आ 2 गते करबाक निर्णय कयल गेल नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि। प्रस्ताव भए बमोजिम श्रावण 12 गतेबाट सुरु हुने गाउँ नगरवडा अधिवेशन, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन श्रावण 16 गते हुने, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन श्रावण 20 गते, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा 23 गते, एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन
26 गते, प्रदेश अधिवेशन श्रावण 1 र 2 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन भाद्र 16, 17, 18, 19 गते गर्ने गरेर हिजो प्रस्ताव भए बमोजिम नै निर्णय आज केन्द्रीय समितिले गरेको छ। अब हाम्रो हिजो नै कोभिड सम्बन्धी र बाढी पहिरो सम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध के मोर्चा में सहभागी होब चाहने व्यक्ति आ राजनीतिक दल के समेट कर एकताबद्ध रूप में आगा बढ़वाक निर्णय से होकेलक अछि। समझदारीमा जुन 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरिएको थियो, हाम्रो पार्टी सभापतिजीले बहुमत सहित 149 को हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिकामा प्रस्तुत हुनुको बावजुद फेरि पनि ओलीजीलाई, जसले अब मसँग संख्या छैन, म विश्वासको मत लिन्न भनिसकेको अवस्थामा पनि ओलीजीलाई नै निरन्तरता गर्ने निर्णय भयो र त्यही राति फेरि यो संसद विघटन हुने पनि निर्णय भयो। यसले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानलाई झन कमजोर गर्ने काम भयो। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा 5 पार्टी, त्यही जो राष्ट्रपतिकोमा पनि समर्थनमा, शेरबाजीको समर्थनमा आउनु भएको थियो। नेता महत कोरोना कहर के समय महाधिवेशन संपन्न कर संबंध में विभिन्न विधि सब के विषय में से हो परामर्श भ रहल जानकारी दिलन। पार्टी के आधिकारिकता मांग करते जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव पक्ष निर्वाचन आयोग में निवेदन दिलक। जसपा अध्यक्ष यादव सहितक नेता सब शुक्र दिन निर्वाचन आयोग में पहुंचकर पार्टी के आधिकारिकता के मांग केलक। जसपा में महंत ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार में समावेश भेला संगे यादव आ ठाकुर पक्ष एक दोसर के कार्यवाही क पार्टी से हटौने आ दुनू पक्ष जसपा के नाम लोगो प्रयोग करत अपना के आधिकारिकता बता रहा। एहि संदर्भ में ऐसा पहिने एक दोसर के कार्यवाही क हटौने पत्र अध्यावधि कर निर्वाचन आयोग में दुनू समूह देने चल। आयोग विवाद के निरूपण क आब आग्रह के बाद यादव पक्ष आधिकारिकता के दावी करत निर्वाचन आयोग पहुंचल। जसपा बीतल बुध दिन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक बैसक पार्टी के आधिकारिकता के दावी करबाक निर्णय केलक छल। जसपा के नेता राजेंद्र श्रेष्ठ राजनीतिक दल संबंधी ऐन के दफा 43 आ 44 अनुसार आधिकारिकता के दावी कयल गेल बतौलने। उत्पन्न समस्यालाई अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाएका थियौं र अनुशासनको कारबाहीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेपछि त्यसलाई अपडेट गर्दिन हैन। पार्टीको दर्ता खाता हुन्छ यहाँ निर्वाचन आयोगमा, त्यो दर्ता खातामा चाहिँ अद्यावधि गर्दिनका लागि हामीले दिएका थियौं र त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूले तपाईहरुको बीचमा दुईटा पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रावधानबाट आउनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ यो विवाद निरूपणको प्रावधान अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 त्यस अनुरूप चाहिँ आधिकारिकता क्लेम गरेर चाहिँ आज दिएका छौं। निर्वाचन आयोग यह नियम अनुसार जल्दी से जल्दी प्रक्रिया प्रारंभ करवाक प्रतिक्रिया देने नेता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। ओ पार्टी के आधिकारिकता अपना सब पेबाक दावी केलन। लागेको थियो हैन, अलिकति आश्चर्यजनक पनि लागेको थियो। किन अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक लाग्यो भने सुरुमा हामीले जुन निवेदन यहाँ दर्ता गराएका थियौं नि, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भने तपाईहरुको निवेदन चाहिँ आयो, यसमा यो कुराहरु अपुग छ भनेर अपुग चाहिँ उहाँहरूले माग गर्नुभयो हामीसँग हैन। जस्तो राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम 25 अनुसार यो कुरा अपुग भएको हुँदाखेरि त्यो पठाउनुस् अनि हामी चाहिँ अपडेट गरिदिन्छौँ भन्ने पत्र हामीले पायौं। त्यो पाएको हुँदाखेरि र हाम्रो पार्टीमा झन्डै 60% भन्दा बहुमतको निर्णय भएको अवस्थामा हैन, हामीले के सोच्यौं भने अब त्यस अनुसार हाम्रो चाहिँ सबै अपडेट हुन्छ।
गण्डकी प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल प्रदेश सभा से विश्वास के मत हासिल कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रदेश सभा के बैठक में मुख्यमंत्री पोखरेल पेश केने विश्वासक मत संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में 31 मत खसल अछि। प्रस्तावक विपक्ष में 27 मत खसल अछि। प्रदेश सभा बैठक में 58 सांसद उपस्थित छल। प्रदेश सभा के सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव ऊपर भेल मत विभाजन के परिणाम घोषणा करैत मुख्यमंत्री पोखरेल द्वारा पेश कयल गेल प्रस्ताव प्रदेश सभा के बहुमत से पारित भेल घोषणा कयलनि। मुख्यमंत्री नियुक्त भेल 30 दिन भीतर प्रदेश सभा से विश्वास के मत लेल जेबाक संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री पोखरेल प्रदेश सभा बैठक में विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव पेश कयलनि। ओ बीतल जेठ 29 गते संविधानक धारा 168 के उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमंत्री नियुक्त भेल छलाह। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलक बैठक प्रदेश सरकार में रहल 3 मंत्री के तत्काल राजीनामा देबा निर्देशन देलक अछि। शुक्र दिन बैसल संसदीय दलक बैठक सरकार में सहभागी एमाले सांसद अंबर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही आ नंद सिंह बुढ़ा के फिरता बजेबाक निर्णय केने प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह जानकारी देलनि अछि। बीतल बैसाख 3 गते ई तीनू मंत्री सहित सांसद प्रकाश ज्वाला फ्लोर क्रॉस क क मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के विश्वास के मत देने छल। एकर बाद शाही, थापा, शाही आ बुढ़ा के मंत्री नियुक्त केने छलाह। नेकपा एमाले कार्यवाही केला बाद पदमुक्त भेल ओ सब सर्वोच्च अदालत के आदेश में पुनर्बहाली भेल छल। पुनर्बहाली भेला बाद ओकरा सब फेर से एमाले संसदीय दलक निर्देशन मानल जेबाक शाह बतौलनि अछि। पाल्पा आ अर्घाखाँची के अलग अलग नहर में 2 युवक के शव भेटल अछि। पाल्पा के तिनाव खोला आ अर्घाखाँची के शीत गंगा लगा कऽ 2 युवक के शव शुक्र दिन भेटल प्रहरी जनौलक अछि। पाल्पा के तिनाव गांवपालिका वार्ड 2 पावर हाउस नजदीक तिनाव नहर में शुक्र दिन अंदाजी 30 वर्षक पुरुष के मृत अवस्था में शव भेटल जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा जनौलक अछि। तहिना नहर से दहा कऽ अन्य अवस्था में अर्घाखाँची के शीत गंगा में एक पुरुष के शव भेटल अछि। अंदाजी 25-26 वर्षक पुरुष के नहर दहा कऽ आयल अवस्था में स्थानीय देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहक अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन हेलम्बू गांवपालिका में राहत वितरण कर लागल अछि। अनेरा सोबियू राहत सामग्री ल शुक्र दिन हेलम्बू प्रस्थान केलक अछि। मेडिकल टीम सहितक अनेरा सोबियू के टोली चाउर, दालि, दालमुट, कंबल, त्रिपाल, चाउचाउ, बिस्कुट लगायत सामग्री लक हेलम्बू गांवपालिका स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाय लागल अनेरा सोबियू के नेत्री आरती लामा बतौलिन्। तपाईको चाहिँ 200 पिस जति त्रिपाल छ। त्यसपछि आएर बिस्कुट, चाउचाउ यस्तो सामग्रीहरू पनि हामीसँग खाद्यान्न सामग्री छ र मूलतः अर्को कुरा हामीसँग चाहिँ यो मेडिकल टिम पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्य अब यो वाटर डिजिजहरू लाग्ने अब अन्य तपाईको चाहिँ यही अब महिलाहरूको समस्याहरूदेखि लिएर त्यहाँ तपाईको चाहिँ अहिले फर्स्ट सामग्रीहरू हामीले पुर्याउन पायो भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीसँग एउटा मेडिकल टिम पनि छ। मेडिकल टिम सहित हामीले चाहिँ तपाईको अहिले नितान्त आवश्यक पर्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले लिएर जाँदैछौँ त्यहाँ अहिले। त्यस कारणले यही नै कुराहरू हामीले लिएर जाँदैछौँ। करिब करिब हामीसँग अहिले 10 लाख बराबरको सामग्रीहरू हामी लिएर जाँदैछौँ। राहत वितरण के लेल हेलम्बू जाय लागल अनेरा सोबियू के टोली के एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बाढ़ से सबसे बेसी पीड़ा में पड़ल नागरिकक पहचान क राहत वितरण कर निर्देशन देलनि। ओ बेसहारा आ असहाय के पहिल महत्व देव अनुरोध केलनि। अनेरा सोबियू जनता के पीड़ा के अपन पीड़ा बुझ कर समस्या समाधानक लेल अग्रसरता लेने में धन्यवाद व्यक्त केलनि। तपाईँहरूले जनताको जीवनका विभिन्न पक्षको बारेमा पनि चासो राख्नु बुझ्नु होला र राम्रो रिपोर्ट तपाईँहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। किन काम गर्यो र रिपोर्ट तयार गर्नु भएन भने त्यो काम हराउँछ। त्यस कारण त्यसलाई अभिलेखित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। तपाईँले गर्नुभएका काम केहरू छन्, तपाईँले एकछिन गर्नुभएका सहयोगहरू कसरी मेहनत गर्नुभएको छ, कसरी जनतालाई उपलब्ध गराउनु भएको छ त त्यो उपलब्ध गराउँदाखेरि त्यहाँको नगरपालिका दुइटै हाम्रै पार्टीसँग जोडिएका साथीहरू हुनुभएको हुनाले हामीहरू विश्वस्त पनि छ कि त्यसो राम्रो ढङ्गले वितरण पनि हुनेछ, लिस्ट पनि बनाइन्छ। बाढ़ग्रस्त हेलम्बू गाउँपालिका में 10 लाख बराबर के राहत सामग्री वितरण करबाक अनेरा सोबियू जनौलक अछि। पूर्व सांसद कृष्ण सिंह परियारक निधन भेल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता परियारक 75 वर्ष के उमेर में शुक्र दिन निधन भेल क्षेत्रीय सभापति माधव केसी जानकारी देलनि। ओ किडनी, मधुमेह आ उच्च रक्तचाप से पीड़ित छलाह। हुनक बांके के नेपालगंज स्थित अपन निवास में निधन भेल अछि। 2048 साल में सांसद निर्वाचित भेल छलाह।
दांग में सांप कटला से शुक्र दिन एक बालिका मृत्यु भेल। दांग के गढ़वा गाउँपालिका 7 विजयपुर निवासी 12 वर्षक रेशमा बोहरा के मृत्यु भेल लम्ही अस्पताल जनौलक। सांप के कटाई से अचेत बनल रेशमा के गढ़वा सर्पदंश उपचार केंद्र में प्राथमिक उपचार बाद और इलाजक लेल लम्ही अस्पताल आनल गेलो पर किछुए देर में चिकित्सक मृत घोषित केने छल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री ज्वाला कुमारी शाह भू उपयोग नीति के कड़ाई के संग लागू क खेती योग्य जमीन शहरीकरण होबे से रोकल जबाक बतौलनि। शुक्र दिन कृषि विभाग आ नेपाल कृषि महासंघ के ने समृद्ध नेपालक लेल कृषिक आधुनिकीकरण विषयक अंतर्क्रिया में कृषि मंत्री शाह कृषक आ कृषि के हित में भू उपयोग नीति आनल गेल कहत एहि के कड़ाई के संग कार्यान्वयन क आगा बढ़ाओल जबाक बतौलनि। ओ कृषि के सब सामग्री में जल्दीए आत्मनिर्भर होब पड़ल से हो बतौलनि। भू उपयोग नीति लागू केला पर खेती योग्य जमीन शहरीकरण होब रोकबाक बतौलनि। र साथै प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी हामी कहिलेसम्म गर्ने र कहिलेसम्म एउटा व्यवहार त एउटा जुन खालको राज्यको तर्फबाट सुविधा पाउनुपर्ने त्यो कहिलेसम्म हामीले उ गर्न मिलाउन सक्ने हो। त्यो हामी आफै सबैजना हामी आयोजकको टिमबाट हामी सबैजना चिन्तित छौँ र हामी सबैजना एउटा मिहिनेतको साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तर यो सन्दर्भमा चुनौती पनि हामी अवसर सँगसँगै पनि चुनौती पनि उत्तिकै छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति पनि म त के भन्न चाहन्छु भने जो हामी आत्मनिर्भरको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। आत्मनिर्भर कुन हिसाबबाट हुने र कसरी हुने, कुन पाइलाबाट टेक्ने र कुन क्राइटेरियाबाट टेक्ने ताकि त्यो आत्मनिर्भर एउटा सफलतामा पुगोस् भने म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी आत्मनिर्भर छिटै होस्, सबै थोकमा होस्, किनकि हामी भू उपयोगको नीति पनि हिजो जुन खालको एउटा नीतिगत रूपबाट पनि लागू भएको छ। मंत्री शाह बेरोजगार युवा सबके विदेश जा से रोकल लेल कृषि में क्रांति आनल जेबाक बतौलनि। कृषि क्रांति के लेल कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक बतौलनि। हामीले त्यस्तो खालको एउटा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ। क्रान्ति ल्याउनको लागि पनि हामीले के कसर बाँकी राख्नु, के कसर बाँकी नराखिकन पनि हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी के मिहिनेत गर्नुपर्छ, के हामीले आफ्नो त्याग तपस्या गर्नुपर्छ, के हामीले बरु अगाडि बढ्नको लागि पनि हामी ब्याक भएर पनि अगाडि बढ्छ भने हामी ब्याक पनि कहिलेकाहीँ भएर पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। मैडम र साथीभाइहरु माइट के परीक्षण कर लेल सोइल हेल्थ कार्ड के व्यवस्था केनाई जरूरी रहल बतौलनि। सोइल हेल्थ कार्ड के व्यवस्था कर सकला पर कोन किसिम के माइट अछि आ वही अनुसार मल के प्रयोग कर सकबाक होना कहबै। मंत्री शाह कृषि मंत्रालय दीर्घकालीन योजना बनाकर आगा बढ़ल जेबा में जोर देलनि। निजामती सेवा के विशिष्ट पद सचिव पद खाली हो जा रहा है। लोक सेवा आयोग पदाधिकारी नियुक्त कर विलम्ब करला से ई अवस्था आयल। बीतल असार 26 गते पदाधिकारी नियुक्त केलो पर संसदीय सुनवाई नहीं भेला से काज कर नहीं सक रहा। नेपाल सरकार के विभिन्न निकाय में नेतृत्व देवे वाला सचिव पद खाली है। एखन धरि प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, खानेपानी मंत्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय के पशुपक्षी देखा वाला सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के विज्ञान तथा प्रविधि देखा वाला सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के सचिव पद खाली रहल। नेपाल सरकार के विभिन्न निकाय में निजामती सेवा प्रशासन के 34, न्याय सेवा के 13, इंजीनियरिंग तरफ 8 तथा वन आ संघीय संसद में एक रह वाला 69 जना सचिव पद रह के व्यवस्था है। लंबा समय मंत्रालय आ निकाय सब में सचिव पद खाली भेला से काज आ प्रभावकारिता में सीधा असर पड़ रहल लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बतौलनि। यो प्रशासनिक नेतृत्व मन्त्रालयको नेतृत्व दिने पद हो र अर्को कुरो यो मन्त्रीको सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार पनि प्रशासनिक सल्लाहकार। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटा पद लामो समयसम्म रिक्त राख्नुको मतलब त्यो मन्त्रालयका कारबाहीहरू काम चलाउ दैनिक प्रशासन बाहेक अरू किसिमका कामहरू रोकिन जान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यी पदहरू खाली राखिनुहुन्न। हुन त त्यहाँ सिनियर व्यक्तिहरूले निमित्त चलाउ हुन्छ। निमित्त कार्यवाहक भनेको त्यो शब्दले नै यहाँले अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ, त्यो काम चलाउ।
त्यसैले गर्दाखेरि मन्त्रालयको दैनिक काम नै ठप्प नहोस् भनेर एउटा प्रबन्ध निमित्तहरूले चलाउने बेग्लै कुरा हो। आफैले जिम्मेवारी लिएर यो मेरो पदको जिम्मेवारी हो, रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्ने र त्यसलाई मन्त्रालयलाई नयाँ किसिमले ड्राइभ गर्ने आफ्नो र मन्त्रीज्यूहरूलाई सही परामर्श दिने काम चाहिँ अभाव हुन जान्छ यो सचिवको पदपूर्ति नहुँदा। इम्हर लोक सेवा आयोग में पदाधिकारी नियुक्त केलो पर काज होब नहीं सकल अछि। बीतल बैशाख 26 गते लोक सेवा आयोग में पदाधिकारी नियुक्त कयल गेल छल। नियुक्त पदाधिकारी के संसदीय सुनवाई नहीं भेला से काज कर नहीं सक रहल अछि। नियुक्त भेल पदाधिकारी के 45 दिन असार 10 गते पहुँच रहल अछि त नियुक्त बदर कर के मांग करैत सर्वोच्च में रिट पड़ल अछि। नियुक्ति भेल 45 दिन भीतर संसदीय सुनवाई नहीं भेला पर स्वतः नियुक्ति हेबाक व्यवस्था अछि। लोक सेवा आयोग में पदाधिकारी काज कर नहीं पावक धरि बढ़ुआ प्रक्रिया रोकल जात। एहन अवस्था में सरकार बढ़ुआ के लेल योग्य भेल आ आगा रहल में से एक जना के कायम मुकायम द क तत्काल के लेल आगा बढ़बाक पूर्व अध्यक्ष मैनाली सुझाव दिलेन। यो गाँठो पुगाउनलाई चाहिँ नि वास्तवमा के गर्नुपर्छ भने लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र त्यहाँको पदाधिकारीहरू नभएको बेला बढुवा समिति बस्दैन, बढुवा समितिको सिफारिस बेगर पदोन्नति गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने त्यो मुख्य सचिवलाई थाहा छ को व्यक्तिहरूको कार्य सम्पादनको स्तर मूल्याङ्कन कस्तो छ र को सिनियर हुनुहुन्छ, तिनीहरू मध्येबाट कार्यभाग दिनुपर्ने हुन्छ। कायम मुकायम कार्यभाग नभनौँ, हाम्रो कायम मुकायम भन्छ निजामती सेवा ऐनले। कायम मुकायम दियो भने तिनै व्यक्तिहरू भोलि प्रमोसन हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ, किनभने त्यो मूल्याङ्कनमा पनि माथि भएको र सिनियरिटी मूल्याङ्कनमा पनि पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको र सिनियर व्यक्तिहरूलाई कायम मुकायम दियो भने 6 महिनासम्म कायम मुकायम दिन पाइहालिन्छ र त्यो बेलासम्म पदोन्नति भइसक्छ। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा अवस्था छ भने अर्को कुरो चाहिँ जहाँसम्म यहाँले अघि संकेत गर्नुभयो अन्यथा भएन। नेपाल सरकार के विभिन्न निकाय के प्रशासनिक नेतृत्व देवे वाला पद खाली रहला से निकाय के मात्र नहीं भक सरकार के प्रभावकारिता में समेत असर पड़त अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2768 कोरोना संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 में 34 गोटे नया संक्रमित। पत्थर गिट्टी बालू निकासी करबाक कई का बजट में आयल व्यवस्था कार्यान्वयन नहीं कर सर्वोच्च द्वारा अंतरिम आदेश। पार्टी के आधिकारिकता मांग करत जसपा यादव पक्ष निर्वाचन आयोग में निवेदन। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल के प्रदेश सभा से विश्वासक मत भेटल। भू उपयोग नीति के कड़ाई के संग लागू क खेती योग्य जमीन शहरीकरण होबे से रोकल जेबाक कृषि मंत्री कहब। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।